ओके गाइज, तो आज है डे 9 मैथमेटिक्स क्वेश्चन सीरीज का टॉपिक रहेगा लिमिट और नंबर ऑफ क्वेश्चन 5। तो अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हो गाइज तो पहले वो देख लेना, फिर डे 9 से स्टार्ट करना, क्योंकि ये सीरीज है। अगर आप सीक्वेंस वाइज वीडियो देखोगे तभी आपको समझ आएगा। ओके तो चलिए गाइज हम लोग डे 9 का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे गिवन है कि इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई एंड एन इक्वल टू 0 +-1 +-2, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब है कि एक्स इक्वल टू एन पाई, ठीक है। एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर +1 एंड एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 2, 4 इफ एक्स इक्वल टू 0, 5 इफ एक्स इक्वल टू 2। देन लिमिट एक्स टेंड टू 0 जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा। गाइज मैंने आपको बताया था ना कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि जो फंक्शन जी है ना, अब एफ ऑफ एक्स उसके लिए इनपुट का काम करेगा। जैसे गाइज यहाँ पे आपको डिफाइन है कि भाई जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर +1। अब हम यहाँ पे एक्स को कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं, लाइक एक्स के जगह में 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो जहाँ पे भी एक्स है अब वो रिप्लेस हो जाएगा एफ ऑफ एक्स के साथ, ठीक है। तो गाइज जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर +1 है, तो अगर हम लिखेंगे कि भाई जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर +1, सिंपल। ओके तो गाइज इसी को हम नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, ठीक है। ओके जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर +1। गाइज ये कब होगा, जब x नॉट इक्वल टू 0 एंड 2। बट गाइज इनपुट मेरे लिए क्या है, एफ ऑफ एक्स, तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 2। ओके अब गाइज ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 4 कब, जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। गाइज आप इसको लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि गाइज हमें लिमिट वैल्यू पूछा गया है, तो जहाँ पे भी एक्स रहेगा उसी को लेना है, कांस्टेंट को तो गाइज लेना ही नहीं है, ठीक है। तो आप इसको लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, बट गाइज मैं लिख रहा हूँ आपके लिए। और ये 5 है और इनपुट क्या है गाइज, एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2, यहाँ पे लिख लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2, डन। ओके अब गाइस जहां पे भी एफ एक्स है अब उसको रिप्लेस करो, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, साइन एक्स के इक्वल है, कब, जब एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई, मतलब एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 2, मतलब ये वाला वैल्यू, ये वाला, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स +1, और ये आ जाएगा एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई। ओके अब गाइज यहाँ पे क्या है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 किस वैल्यूज पे है, एक्स इक्वल टू एन पाई पे। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2, इसका वैल्यू क्या है 5, तो 5 और एक्स इक्वल टू एन पाई। गाइज यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने कुछ भी नहीं किया, जो फंक्शंस में पूछा गया था गाइज वही चीज यहाँ पे की। आपको पूछा गया कि भाई जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, तो गाइज सिंपल वही चीज तो की है यहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ पे भी एक्स था उसको रिप्लेस कर दिया एफ ऑफ एक्स से, तो गाइज हमें ये मिल गया, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे गिवन है कि एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 2, मतलब कि गाइज ये इस रेंज पे आएगा, ठीक है, मतलब ये इस रेंज पे आएगा, और इसके जो वैल्यू है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, साइन एक्स है, तो यहाँ पुट कर दो साइन एक्स, और इसका स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स +1, डन। अब गाइस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 जो कि इसी में इंक्लूड है, बट गाइस यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 है, और क्लियरली एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 किस वैल्यू पे है, एक्स इक्वल टू एन पाई, ठीक है। तो वही चीज लिख लिए, और गाइस इसका वैल्यू क्या 5 है, तो यहाँ पे 5 आ गया, एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई, डन। यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, जो सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है वही यहाँ पे यूज किए हैं, डन। ओके तो गाइस जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आ गया,
साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू n पाई और 5 इफ एक्स इक्वल टू n पाई। डन। ओके, बट गाइज हमें क्या निकालना है? लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 g ऑफ f ऑफ x। g ऑफ f ऑफ x गाइज ये वाला लिखो, क्योंकि x तो यहाँ पे है, यहाँ पे तो है नहीं x, ये तो कांस्टेंट है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 और गाइज x टेंड टू 0, तो साइन स्क्वायर एक्स भी क्या बन जाएगा? 0। तो इसका लिमिट वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। सिंपल। ठीक है। तो गाइज अगर आप कांस्टेंट वैल्यू को नहीं भी लिखोगे ना तब भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया कि भाई x टेंड टू 0 पे g ऑफ f ऑफ x का वैल्यू क्या होगा। तो डायरेक्ट इसको और इसको करके आप आंसर कर सकते हो, बट गाइज मैं आपके लिए स्टेप वाइज लिखा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। डन। क्योंकि गाइज लिमिट है ना x टेंड टू 0, बट ये तो कांस्टेंट है, तो भाई कांस्टेंट पे क्यों जाए? जहाँ पे x है वहीं पे उसको लेंगे ना। ठीक। ओके गाइस, मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। लिमिट x टेंड टू माइनस इंफिनिटी x पे पावर 4 साइन 1 बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू व्हाट? गाइस हमें पता है ना कि जब मॉड x है, अगर x का वैल्यू लेस देन 0 है तो ये माइनस x के साथ ओपन होता है, और जब x अगर पॉजिटिव होगा तो गाइस मॉड x प्लस x के साथ ओपन होता है। ठीक है। बट गाइस यहाँ पे क्या है कि x टेंड टू माइनस इंफिनिटी, मतलब ये इस रेंज पे आ रहा है, तो मॉड x जब भी ओपन होगा तो माइनस x के साथ ओपन होगा। सिंपल। ठीक है। तो गाइस इसको लिख सकते हैं कि x पे पावर 4 साइन 1 बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब मॉड x की जगह में लिखेंगे क्या? माइनस एक्स। माइनस एक्स क्यों? क्योंकि x टेंड टू माइनस इंफिनिटी, मतलब इस रेंज पे आ रहा है। ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा माइनस एक्स का क्यूब। डन। ओके। तो गाइज ये क्या बन जाएगा? लिमिट x टेंड टू माइनस इंफिनिटी x पे पावर 4 साइन 1 बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स क्यूब। 1 माइनस एक्स क्यूब। डन। ओके। अब गाइज अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दूं एक्स क्यूब के साथ, कर सकते हैं ना? हाईएस्ट पावर रूल गाइज, डिनोमिनेटर वाला कर सकते हैं। ओके। तो गाइज ये क्या बन जाएगा? लिमिट x टेंड टू माइनस इंफिनिटी x साइन 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स डिवाइडेड बाय 1 बाय एक्स क्यूब माइनस 1। गाइज जस्ट टेक इंडिविजुअली। ठीक है। तो गाइज ये आ जाएगा। डन। ओके। लिमिट x टेंड टू माइनस इंफिनिटी, गाइस ये x है ना, तो इस x को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय एक्स, सेम चीज़ है, ऊपर जाके वही हो जाएगा। तो इस x को हम लोग लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 1 बाय एक्स। ठीक है। साइन 1 बाय एक्स डिवाइडेड बाय 1 बाय एक्स और प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स डिवाइडेड बाय 1 बाय एक्स क्यू माइनस 1। 1 बाय एक्स क्यू माइनस 1। और गाइस आपको मालूम होना चाहिए कि अगर साइन 1 बाय एक्स डिवाइडेड बाय 1 बाय एक्स रहे, लिमिट x टेंड टू माइनस इंफिनिटी पे इसका वैल्यू 1 होता है। लिख लो कहीं पे नोट पॉइंट बना के। गाइस सेम चीज़ है, जैसे ये वाला था ना साइन x डिवाइडेड बाय x, इफ लिमिट x टेंड टू 0, तो इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है ना। ये x के टर्म्स में, और गाइस ये 1 बाय एक्स के टर्म में। ठीक है। तो ये सेम चीज़ है, दोनों सेम है, बट ये रेसिप्रोकल के टर्म्स में है ये वाला। ठीक है। तो नोट पॉइंट बना के गाइस इस चीज़ों को लिख लेना। ठीक है। ओके। तो गाइस इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 बाय इंफिनिटी 0, 1 बाय इंफिनिटी 0,
तो गैस क्या बन जाएगा 1 + 0 डिवाइडेड बाय 0 - 1, तो ये आ जाएगा -1। ठीक है, तो इसका लिमिट वैल्यू क्या होगा -1, -1। डन। ओके गाइज, ये डिनोमिनेटर रूल जो हाईएस्ट पावर होता है उसी के साथ यहाँ पे हम लोगों ने डिवाइड किया। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय x³ डिवाइडेड बाय x³ एंड यू विल गेट दिस थिंग। फिर गाइज इसको रीअरेंज कर लिए तो आपको ये आ गया sin 1/x डिवाइडेड बाय 1/x, और x टेंड टू -∞ है तो इसका वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 1 + 0 डिवाइडेड बाय 0 - 1, तो -1 आ जाएगा। ओके गाइज, मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। गिवन है कि लेट f(x) = x³ + x² - 16x + 20 डिवाइडेड बाय x - 2 का स्क्वायर इफ x नॉट इक्वल टू 2 और k इफ x इक्वल टू 2। इफ f(x) इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x, गाइज ये सारे x पे कंटिन्यूस है, ये आपको गिवन है, देन k का वैल्यू क्या होगा। ठीक है गाइज, आपको पता है ना कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, जब LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू लिमिट वैल्यू, मतलब वो फंक्शनल वैल्यूज के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता है देन ओके, देन हम बोलेंगे कि हाँ भाई वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा। फाइन। ओके गाइस, अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 2 पुट करूँ, लाइक ये वाला, जस्ट पुट 2 हियर, तो गाइस ये क्या बन जाएगा 2 पे पावर क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस 16x 16 × 2 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 - 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो गाइज ये आपका बन रहा है 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म। और हमें पता है कि जब भी 0/0 या फिर ∞/∞ फॉर्म बने देन हम वहाँ पे यूज़ करते हैं LH रूल। LH रूल का मतलब कि डेरिवेटिव न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो गाइज यूजिंग LH रूल, तो गाइज ये क्या बन जाएगा, और हम चेक कर रहे हैं एट x = 2 पे, क्योंकि गाइज जो मेरा फंक्शन है वो चेंज हो रहा है कहाँ पे, एट x = 2 पे। ठीक है, x नॉट इक्वल टू 2 पे इसका वैल्यू ये है और x = 2 पे इसका वैल्यू k है। ठीक है, और गाइस हमें पता है ना कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो फंक्शनल वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू द लिमिट वैल्यू, मतलब कि f(2) इक्वल टू x³ + x² - 16x + 20 डिवाइडेड बाय x - 2, दैट इज कंटिन्यूस कंडीशंस, कंटिन्यूस कंडीशन। ठीक है, ओके, तो गाइज यूजिंग LH रूल, तो गाइज ये क्या बन जाएगा 3x² प्लस 2x - 16 डिवाइडेड बाय स्क्वायर है 2 × x - 2। ठीक है, और गाइज ये किसके इक्वल है, फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू क्या है f(2) और f(2) पे इसका वैल्यू क्या है k है, तो ये k के इक्वल होना चाहिए। और लिमिट क्या है गाइज x टेंड टू 2, क्योंकि हम 2 पे चेंज क्योंकि जो फंक्शन है वो 2 पे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम 2 पे गाइज इसका कंटिन्यूटी देखेंगे। ओके गाइज, अगेन अगर आप यहाँ पे x = 2 पुट करोगे तो अगेन ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। ठीक है, अगेन 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो अगेन इसको LH रूल यूज करेंगे। तो गाइज ये क्या बन जाएगा 6x + 2 डिवाइडेड बाय 2 = k, और लिमिट क्या है x टेंड टू 2, तो गाइज पुट करो 2, क्या बन जाएगा 6 × 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2 = k, 12 + 2 दैट इज 14, सो 14 डिवाइडेड बाय 2 = k, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 7, सिंपल। ठीक है, तो गाइज करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा k = 7।
अगर k का वैल्यू 7 होगा तभी ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 2 पे। ठीक है गाइस, कंटिन्यूअस कोई फंक्शंस कब होता है? जब फंक्शनल वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। ठीक है, मतलब लिमिट वैल्यूज पे। तो एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ टू इक्वल टू दिस थिंग्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 पे इसका स्क्वायर। ठीक है, और एफ ऑफ 2 पे गाइस इसका वैल्यू क्या है, और हमें यहाँ पे लिमिट चेक करना है x टेंड टू 2। तो अब यहाँ पे जैसे ही 2 पुट करोगे तो 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो जो कि इनडिटर्मिनेंट है, तो यहाँ पे LH रूल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो LH रूल यूज़ किए। अगेन गाइस ये 0/0 फॉर्म बन रहा था, तो अगेन इसको LH रूल किए, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 7। डन। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है कि लिमिट x टेंड टू 1 माइनस एक्स 10 पाई एक्स बाई 2 इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई वाई। ठीक है, 1 माइनस एक्स इक्वल टू वाई। तो गाइज अगर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, ओके, इसको रिप्लेस कर लेते हैं। ओके गाइस, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट 1 माइनस एक्स, बट हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं x माइनस 1 इक्वल टू वाई। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स इक्वल टू वाई। वैसे ये क्यों ले रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स की जगह में माइनस वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वाई 10 पाई बाई 2 इंटू एक्स, और x की जगह में गाइस क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई। डन गाइस, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जस्ट x माइनस 1 को y एज्यूम किए। तो अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स इक्वल टू वाई। इसका मतलब है 1 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वाई ना। हाँ ओके, तो वही चीज़ तो है कि 1 माइनस एक्स की जगह में क्या लिखे हैं, माइनस वाई, और x है तो x की जगह में क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई। सिंपल। ठीक है, डन। ओके, तो गाइस ये ट्रांसफॉर्म करके ये आ गया। ठीक है, एक स्टेप और लिख लेते हैं, लिमिट। अच्छा गाइस, अब यहाँ पे लिमिट भी चेंज होगा। यहाँ पे क्या, x टेंड टू 1, और गाइस मैंने एज्यूम क्या किया है कि x माइनस 1 इक्वल टू वाई। ओके, और x टेंड टू 1 है, तो इसका मतलब है 1 माइनस 1, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब है कि y टेंड्स टू 0, माइनस वाई 10 लिख सकते हैं पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 इंटू वाई। गाइस पाई बाई 2 प्लस थीटा, 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा, इसका मतलब है माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0 माइनस वाई। अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉट पाई बाई 2 इंटू वाई। ठीक है गाइस, जो बेसिक ट्रिगो है बस वही फॉर्मूला यूज किए हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। लिमिट y टेंड्स टू 0, लिमिट y टेंड्स टू 0 माइनस वाई। ओके ओके गाइस, ये माइनस है। ठीक है, क्योंकि 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा होता है, माइनस कॉट थीटा होता है। डन। ओके, और गाइस ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस वाई कॉट पाई बाई 2 इंटू वाई, और लिमिट y टेंड्स टू 0। डन। ओके गाइस, बेसिक पता है ना कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, 1 बाय कॉट थीटा। ठीक है, तो ये कॉट है, अगर इसको 10 में कन्वर्ट करेंगे तो गाइस ये नीचे आ जाएगा। हाँ? तो इसको लिख सकते हैं कि लिमिट y टेंड्स टू 0 y इंटू, और गाइस ये नीचे आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 10
पाई बाई 2 इंटू वाई, डन, पाई बाई 2 इंटू वाई, डन। अगर गाइज मैं यहाँ पे पाई बाई 2 इंटू कर दूँ तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, हाँ, डिवाइड भी करना पड़ेगा पाई बाई 2 से, डन, ओके ओके। और गाइज ये सेम चीज़ है ना, जब भी 10 पाई बाई 2 मीन्स वाई इंटू पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 10 पाई बाई 2 एंड वाई टेंड्स टू 0 रहा तो इसका वैल्यू होता है 1, इसका वैल्यू होता है 1। तो गाइज ये क्या बन जाएगा 1 इंटू, और ये 2 ऊपर चले जाएगा 2 बाई पाई, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2 बाई पाई, सिंपल 2 बाई पाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बाई पाई, डन। गाइज बेसिक ट्री को बस आपको पता होना चाहिए, अगर आपको ये चीज़ पता है देन आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और गाइज ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईएसआई पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है आईएसआई में, ठीक है। तो बिल्कुल भी गाइज इस सीरीज को मिस मत करना, ओके ओके गाइज। क्वेश्चन नंबर 5, यूज द फॉर्मूला लिमिट x टेंड टू 0 a पे पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू लॉग ए टू फाइंड आउट दिस फंक्शंस वैल्यूज, ओके। और यहाँ पे है कि लिमिट x टेंड टू 0, ओके गाइज। यहाँ पे अगर मैं इसको रैशनलाइज कर लूँ तो गाइज ये क्या बन जाएगा 1/2 का मतलब होता है रूट, तो ये क्या बन जाएगा रूट 1 प्लस एक्स माइनस है तो यहाँ आ जाएगा +1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस 1, डन, ओके। तो गाइज ये क्या बन जाएगा 2 पे पावर x माइनस 1 इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय गाइज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका मतलब है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1, ये कट के x आ जाएगा यहाँ पे, सिंपल। तो यहाँ पे गाइज हम लोगों ने जस्ट रैशनलाइज किया इसको, फिर सॉल्व करके गाइज हमें ये वैल्यू मिल गया, डन। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। लिमिट x टेंड टू 0 2 पे पावर x माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय x, ठीक है, डिवाइडेड बाय x लिख सकते हैं, फाइन। और गाइस आपको गिवन है कि 2 पे पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x और लिमिट x टेंड टू 0 रहा, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। और गाइज यहाँ पे मेरा फंक्शंस क्या है 2 पे पावर x माइनस 1, 2 पे पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू, और यहाँ पे लिमिट क्या था x टेंड टू 0। तो गाइज इसको कंपेयर करो, a पे पावर x माइनस 1 2 पे पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग a का मतलब ये वाला, मतलब ये 2, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा log 2, ठीक है, log 2। तो गाइज ये किसके इक्वल हो जाएगा log 2 इंटू x टेंड टू 0, तो गाइज ये बन जाएगा 0, 1 प्लस 1 इसका मतलब 2, ठीक है। तो ये क्या बन गया 2 log बेस e 2, और गाइज ये 2 उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा log 4, सिंपल, ठीक है। तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा log 4, सिंपल, ओके ओके गाइज ये होमवर्क है, ठीक है, तो इसको एक बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, और वैसे भी गाइज मैं कल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो पहले आप एक बार इसको खुद से ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा, ओके ओके गाइज। 15 मार्च जो कि गाइज आज से ही बैच स्टार्ट हो रहा है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू गाइज, सब्सक्राइब करना भूलना मत, ठीक है। ओके गाइज, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस पे।